इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग CHSL 2021 का जो आंसर की आया है उस पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या आपका जो भी मार्क्स है और क्या कुछ सेफ साइड हो सकता है, राइट। बहुत सारे मैसेज आ गए जब से आंसर की आया है। साथ ही बात करेंगे 2020 का जो PASA के रिगार्डिंग स्टेट वाइज वैकेंसी मांगी गई थी आपकी, वो भी आपको मैं इसमें शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। जो लोग 21 के फ्रेश कैंडिडेट जो पहली बार मुझे सुन रहे होंगे, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ नई चीज़ें आएंगे, तो उसके लिए आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरी बात देखिएगा। जो लोग शुरू से जुड़े हुए पुराने सब्सक्राइबर हो वो सब कुछ जानते हैं आपका, राइट। आज शाम को 2021 CHSL का आंसर की आपका रिलीज़ कर दिया SSC ने। ये जो आपके मार्क्स आए हुए हैं ये रॉ मार्क्स होता है। अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, तो जो आपके एक्चुअल मार्क्स बनते हैं वो रॉ मार्क्स होता है। और जैसे सीधी सी बात है, जब आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है और अभी आपकी कहीं जॉब नहीं लगी तो बेचैनी बन जाती है कि यार क्या हो सकता है, इतने नंबर आए हैं, कितना बढ़ सकता है, क्या एक पोस्ट मिल पाएगी, बहुत कुछ और आज के दिन में ही जानने की रहती है आपकी, राइट। तो दूसरी बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो नॉर्मलाइजेशन का रहता है, लोग परेशान रहते हैं कि मेरा कितना बढ़ेगा, मेरा कितना बढ़ेगा। और टाइपिंग को लेके भी लोग रहते हैं कि यार मुझे टाइपिंग की बहुत मैसेज मिलते हैं मुझे यूट्यूब कमेंट में, टेलीग्राम पर, कि क्या मुझे टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये सब तरह की चीज़ें हैं आपकी, राइट। इन सभी पर हम बात करेंगे, राइट। और 2020 का जो स्टेट वाइज था, मैं उसको अलग वीडियो में करना चाह रहा था लेकिन नहीं, इसमें मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसको सब शेयर कर दूंगा। पोस्ट प्रेफरेंस का अभी CGL 2020 का चल रहा है। मैं यही कवर करता हूँ, मैक्सिमम पोस्ट प्रेफरेंस ही चैनल पे कवर होता है। स्टेट वाइज वैकेंसी से लेके पोस्ट डिपार्टमेंट का क्या चल रहा है, एलोकेशन प्रोसेस, यही चैनल पे होता है। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा और ये ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट इसका। और मैं जितनी भी LDC की है वो सब आप तक कंबाइंड PDF शेयर कर दूँगा जैसे ही आपका ये स्टार्ट होने वाला होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी मैं CGL में बिज़ी हूँ, इस वजह से तो थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। आपको धीरे धीरे करके मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता रहूँगा, मतलब इसकी जो RTI है आपकी वो आप तक पहुँचती रहेगी, राइट। इसमें आप देख सकते हो कि इस बार जो चेन्नई वाला पोर्शन है वो वाला उतना भीड़ नहीं है जितना कि पहले के सालों में रहा है। आप अपना स्टेट पकड़ सकते हो 21-20 वाले में। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 18 वाला, 19 वाला, आधी वैकेंसी खाली गई है। सब लोग जानते हो कि 10+2 की 50% से ज़्यादा सीटें खाली रह जाती हैं। लोग ऑप्ट नहीं करते हैं। हाई पोस्ट वाले इसको बैकअप पोस्ट के लिए देखते हैं, CGL वाले बैकअप पोस्ट में के लिए देखते हैं और फिर उसको बाद में ज्वाइन नहीं करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आगे ना हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसको लेकर के। बहुत सारे लोगों से जिनसे बात होती है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के, मैं उनको ये चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि यार ये चीज़ ना हो पाए। चलिए अब हम आगे एक सेफ साइड जाने से पहले कुछ बातें आप तक शेयर कर देते हैं। बहुत परेशान हो गए आप आज इसको लेके, कई लोगों के फ़ोन भी आ गए शाम से। तो पहली बार हो गया तो मुझे लगा कि ज़रूरी है ये चीज़ कहना, राइट। देखो पहली चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ कि यार SSC का कट ऑफ निकालना और एक पोस्ट लेना, अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, जो लोग पहले सुनते आए हो ये सब जानते हो, बस 5 मिनट का है। बाकी मैं बता रहा हूँ आपको मार्क्स के रिगार्डिंग, ये ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है, क्योंकि आगे के जो आपके समय होने वाले हैं 3-4 महीने बहुत ख़राब करते हो आप इसको, राइट। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें। हमारा Tier 1 का कट ऑफ क्लियर हो जाता है, हम पोस्ट सर्च करने लग जाते हैं। मान लीजिए आपका कट ऑफ 140 जा रही है, आपके मार्क्स 170 बन रहे हैं अभी, मान लीजिए आपको पक्का है कि Tier 1 क्लियर हो जाएगा, तो आगे आप आगे के एग्ज़ाम्स पर फोकस ना करके, आगे की चीज़ें ना देख करके आप देखने लग जाते हो कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है। आप LDC देखने लग जाते हो कि CGDA बढ़िया है कि MEA, क्या सुविधाएं मिलती, फिर खोज के लोगों से बात करने लग जाते हो कि ये मिल पाएगा, प्रमोशन किसका अच्छा है, इसमें लग जाते हो, राइट। तो वो चीज़ें ना करें, इसलिए मैं बात ये कर रहा हूँ कि यार कट ऑफ निकालना और पोस्ट लेना दो अलग चीज़ें हैं। मान लीजिए आप कट ऑफ से 20 नंबर ही ऊपर हो, डिस्क्रिप्टिव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, टाइपिंग टेस्ट भी आपका आगे है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी इशू हो जाता है। अगर आप EWS कैटेगरी के हो, सर्टिफिकेट का इशू फंस गया, UR में शिफ्ट हो गए, तो यार ये सब चीज़ें हैं आपका, राइट। तो एक पोस्ट लेना दोनों अलग चीज़ें हैं, राइट। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यार ये जो कमेंट्स आप देखते हो, बहुत सारे कमेंट्स आपको मिलते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हो, तो आपको कमेंट्स देखने में मिलता है कि यार मार्क्स सबके 160 से ऊपर ही दिखेगा आपको जितने कमेंट पढ़ोगे। होता क्या है कि जो कुछ खास लोग होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं वही लोग अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में डालते हैं। अब सपोज़ करिए कि अगर कोई भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म का कोई भी कमेंट पढ़ रहे हो और आप मान लो 100 कमेंट देखते हो, उसमें से 80 कमेंट 160+ लगता है, आपको दिख रहा है आपको, तो आपको लगेगा यार सभी की 160+ है। तो इसमें 120 वाला जो रहता है वो लगता है कि उसके नंबर तो बहुत कम रहेंगे, जबकि सच्चाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एवरेज कैंडिडेट होते हैं सिलेक्शन वहीं से होता है, टॉपर्स, राइट।
मान लीजिए किसी के 170 रॉ स्कोर भी आते हैं, करते भी हैं कैंडिडेट, तो आपको पता है कि अगर 160 170 किसी ने रॉ स्कोर किया है तो वो डेफिनेटली कोई दूसरा ऐसे सीजीएल का या तो फिर कोई और एग्ज़ाम निकाल के बैठा होगा वो, राइट, वो उसका एक बैकअप पोस्ट होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा टीयर 2 का, अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर होगे तो ये पूरा लक बेस्ड होता है, पूरा अप्स डाउन्स लेके चलता है आपके साथ, कब क्या हो जाए पेपर में, आप कितना अच्छा लिख के आते हो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, कितना ख़राब लिख के आते हो कम मार्क्स मिलते हैं। अगर 10 नंबर का भी हेर फेर हुआ, 5 नंबर का भी हेर फेर हुआ, पोस्ट मिल जाएगी, पोस्ट से बाहर हो जाओगे। चेन्नई से आप यूपी आ सकते हो, अपने स्टेट आ सकते हो, नॉर्थ से आप चेन्नई चले जाओगे। इतना बड़ा गेम चेंजर होता है, खासकर यहाँ पर तो और भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर अगला बस एक ही पेपर बच रहा है, वो आपका डिस्क्रिप्टिव का है, राइट, क्योंकि टाइपिंग के नंबर आपके जुड़ते नहीं हैं। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के कभी भी आप वो नहीं हो सकते। कई बार ये लगता है कि यार सही चीज़ तो है, फॉर्मूला सही है, लेकिन आपको बाद में समझ में आएगा कि यार काश मेरा उस शिफ्ट में पड़ गया होता, काश मेरा उस शिफ्ट में पड़ा हो गया, मेरी क्या गलती उसमें। यार इसका लड़ाई कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। 19 में क्या केस हुआ था सीजीएल, आप अगर जानते हो तो पता ही होगा आपको उसको लेकर के। तो यार ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये ख़राब नहीं है, लेकिन वही है कि अगर किसी का हार्ड शिफ्ट में अगर इसके एवरेज भी स्कोर है तो बढ़ जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं। और ऐसा होता है कि आप कई बार देखा गया है कि सही शिफ्ट, इस हार्ड शिफ्ट में होने की वजह से लोगों के मार्क्स होने की वजह से सिलेक्शन भी हो जाता है, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मलाइजेशन का, जो मार्क्स आपका बढ़ेगा, राइट। और मैं आपको बता दूं, अभी से लोग रैंक को लेकर के बड़ा परेशान रहते हैं कि मेरी रैंक तो यार 500 रैंक है। ये आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि टीयर 2 का जो मार्क्स आएगा आपका, आपको 500 से 5000 में पहुँचा देगा, आपको पता नहीं चलेगा, राइट। तो यार ये जो मार्क्स है, ये रैंक है, आप बहुत टाइम खर्चा करते हो इसमें, रैंक करने में ये निकल जाती है मेरी इसके आसपास आ रही है, चलो ठीक है। आप ये भी आइडिया लगा लेते हो कि यार डिस्क्रिप्टिव में मेरे को, वो सब ठीक है, लेकिन आप इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करिए। रीज़न है कि इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, राइट। क्योंकि जब आप पोस्ट लोगे, देखो आप जब चढ़ते चढ़ते आओगे पोस्ट तक, जब पोस्ट भरने की टाइम आती है वो मैंने हैंडल करा, पोस्ट लेने के बाद लोगों को हैंडल करा है, वहाँ डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद वहाँ से लोगों के कॉल आते हैं, वो मैंने हैंडल करा है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि इतना टाइम आप इधर, इतना ज़्यादा एनर्जी इधर वेस्ट ना करिए। ठीक है, एक नौकरी बहुत ज़रूरी है, एक पोस्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत टाइम कई लोगों ने दिया है, कई साल से तैयारी कर रहे हो, राइट। लेकिन ये जो एनर्जी है इसको आप सही जगह पर लगाइए। सही, इतना लंबा टाइम आप इन्वेस्ट कर देते हो उसमें, और इतना 3-4 महीने इसी में आप गुजार देते हो कि यार ये फालतू का टाइम आपका रहता है, राइट। कई लोग हमसे कहते हैं कि यार अभी सर टाइपिंग भी बचा, टाइपिंग में तो लोग छटेंगे। मैं आपको बता दूं, जो लोग अभी भी बेरोज़गार हैं, या जो लोग कई साल से तैयारी कर रहे हैं, 2-3-4 साल से, या जिनके पास वाकई मतलब बैकअप के लिए एक पोस्ट है, मतलब लेना ही है पोस्ट, तो टाइपिंग की फोकस वो स्टार्टिंग से करता है। आपको लगता है कि यार सब लोग टाइपिंग की तैयारी नहीं करते, बाहर हो जाते हैं। अब एसएससी का टाइपिंग उतना टफ नहीं रहा कि जैसे पहले हुआ करता था। स्क्रीन देख के जब से हुआ है तब से ये आसान हो गया है। ऑलमोस्ट जितने भी प्रैक्टिस करा है सबका निकल ही जाता है, राइट। आपको बता दूं एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ जो हुई है पिछले 3 सालों में, जब से सीजीएल 18 का वो गुजरा है आपका, बीच में सीजीएल 19 ने फंसा दिया, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद से पिछले कुछ सालों में रिपीटर्स की संख्या घटी है। क्योंकि मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में रहा हूँ काफ़ी लोगों से, तो मैं जानता हूँ कि उनका एसएससी देने का मूड ख़त्म हो गया। आप भी बहुत, मैं क्या, आप भी जानते हो कि बहुत सारे लोगों को जो एक बार एग्ज़ाम निकालने के बाद इस प्रोसेस से फेडअप हो चुके हैं, और आप खुद हो चुके होगे कि बस एक पोस्ट मिल जाए, यार इतना लंबा सब्र नहीं है। और सही भी है, मैं बताऊँ ये बिल्कुल राइट डिसीजन अगर आप इसको हो लेकर के हो तो, राइट। तो ये चीज़ें हैं। आप तो मान के चलो यार कि जो अब कैंडिडेट आ रहे हैं वो मैक्सिमम फ्रेश आपको मिलेंगे। अगर जैसे ये सीजीएल 18 19 वाली ज्वाइनिंग कंप्लीट होती है, 20 वाला भी रिज़ल्ट पेंडिंग में, 20 का भी आ जाता है, तो मान के चलिए बहुत बड़ी जनता हटने वाली है आपकी, जो रिपीटर्स है आपकी, ये इम्पैक्ट डालेगी आपकी, बिल्कुल डालेगी। सीजीएल 18 का सीट बहुत वेस्ट हुआ, 19 का सीट बहुत वेस्ट हुआ, और वो मान के चलिए कि यार वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से हुआ कि पैरेलल में प्रोसेस चल रही थी। अगर ये पैरेलल में प्रोसेस नहीं चल रहे होते, एकदम रिज़ल्ट आ भी गया होता, ज्वाइनिंग नहीं भी हुई थी, तो भी बहुत सारी सीटें बचाई जा सकती थी, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं। उससे पहले मैं कुछ एक रफ आइडिया दे देता हूँ, मैं परेशान करोगे आप उसके रिगार्डिंग। ये कट ऑफ प्रेडिक्शन मैंने बहुत सारे करे हैं, बहुत सारे पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ मैं, स्टेट वाइज वैकेंसी सब कुछ कवर कर रहा हूँ अब तक, क्या जॉब के फ़ायदे नुकसान सब कुछ लेके चल रहा हूँ अब तक। जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ये लेटेस्ट में कट ऑफ प्रेडिक्शन था आपका CHSL 19 का, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, राइट। यार एक मैं आपको रफ़ आइडिया दे देता हूँ कि यार अभी देखो, मैं आपको बता दूँ फिर से, क्योंकि अभी हंगामा मच जाएगा, वीडियोस करना ठीक नहीं लगता, लेकिन मुझे पता है कि अभी मैं बिज़ी हूँ किस चीज़ में, सीजीएल 2020 में मैं बिज़ी हूँ अभी 10+2 20 वाले में, तो मैसेज आएंगे तो मुझे पता है कि टाइम नहीं रह पाएगा। तो एक थोड़ा सा रफ़ आइडिया दे देता हूँ मैं आपको
पहली चीज़, अभी आपके नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बचे हुए हैं, ये बात मुझे पता है, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँगा आप इसको रॉ स्कोर का कंसिडर कर लोगे, फिर मैसेज पता नहीं क्या उल्टा सीधा कर देते हो आप। तो पहली चीज़, ये नॉर्मलाइजेशन का एक रफ़ आइडिया है मेरे हिसाब से। अगर टियर 1 के बाद नॉर्मलाइज होने के बाद, अच्छा नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स कब आता है आपका, जब टियर 2 का आप टियर 1 का आपका जो राइटअप आएगा एसएससी की तरफ से, उसके एक हफ्ते के बाद एसएससी आपका मार्क्स रिलीज़ करेगी, नॉर्मलाइज मार्क्स, राइट। टियर 1 का जो कट ऑफ आता है आपका, उससे आप आइडिया लगा सकते हो लगभग वैकेंसी देख करके कि कितना कट ऑफ जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट लग पाता है। अभी हम थोड़ा सा रफ आइडिया देख सकते हैं। ये आप लोगों ने अपने अपने शिफ्ट का ग्रुप बना लिया होगा, 15-20 नंबर 10 नंबर का जो भी लग रहा होगा आपका, ये देख लीजिएगा आपका कहीं इस रेंज में हो गया। आप अगर यूआर में 160-70 के बीच में लग रहा है कि नॉर्मलाइज हो करके पहुंच जाए, कई लोग रॉ स्कोर पे ही इतने पे होंगे, आप कहोगे कि यार मेरे तो रॉ ही 170 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है आपका, राइट। आप 190 पहुंच जाओगे, लेकिन आप ये देखो कि आप किसी और भी पोस्ट पर होगे, इसको वेस्ट करने के लिए देख रहे हो तो फिर ये बेकार है आपका। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आँख मूंद के टाइपिंग पे लग जाओ, और ये ध्यान रखो कि अभी आगे के भी स्टेप होते हैं जिसमें बाहर होते हैं कैंडिडेट, गलती ना करो। देखा गया है कि टॉप रैंकर्स भी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से डिस्क्रिप्टिव में बाहर हो गए, बिकॉज कि उन्होंने अपना थंब नहीं लगाया या फिर अपना साइन नहीं करा, राइट। तो ये देख सकते, बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू रखिए अपनी प्रिपरेशन। एक चीज़ मैं फिर बोलता हूँ आपको कि 10+2 की जितनी भी पोस्टें हैं, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तब आपका माइंडसेट अलग होता है। हम बात करते हैं लोगों से जो टाइप सिलेक्शन से पहले वाले जो रहते हैं, और सिलेक्शन के बाद पूरा खेल अलग होता है। जब ज्वाइन करोगे आपको समझ में यही आता है कि इस पर आप लंबा कंटिन्यू नहीं करते हो जो उनकी पोस्टें होती है, और आप फिर अगले बेटरमेंट के लिए देखते हो, अपना आगे एग्ज़ाम्स देते हो आपका। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो समय आपका, ये समय बचा के रखिए, क्योंकि बहुत टाइम अभी ख़राब करने वाले हो आगे, क्योंकि एसएससी का प्रोसेस लंबा चलने वाला है। कोई डाउट है तो कमेंट लिखिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ आपको लग रहा है कि कम है, मुझे लग रहा होगा ऐसा, लेकिन आप उसको लेके भी चिंता ना करिए, टियर 1 का आ जाएगा। अभी थोड़ा रफ आइडिया दे दिया, बाकी जब एक्चुअल आएगा आपका मैं आप तक शेयर कर दूँगा।